हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, इस टॉपिक का जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। इस जो क्वेश्चन है, इस तरह से तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली चीज तो प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। अमेरिका के संविधान में जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसी तरह से भारत की प्रस्तावना भी इसी तरह शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। तो जो प्रस्तावना का विचार और वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वाला जो लैंग्वेज है, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जबकि इसकी जो शब्दावली या ड्राफ्टिंग है, ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि शब्दावली या उसका ड्राफ्ट कहां से लिया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया रहेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछे कि प्रस्तावना का विचार और हम भारत के लोग जैसी शब्दावली कहां से ली गई है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से रहेगा। तो यहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो प्रस्तावना का विचार, तो वो भी अमेरिका। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली, तो ये भी अमेरिका। और प्रस्तावना से संबंधित जो शब्दावली है या ड्राफ्टिंग है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये चीज अपने को इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है। देखिए, भारत के संविधान में भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, विधि की समानता, विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो यह रूल ऑफ लॉ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कहां से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो ये रहेगा आपके ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा ली गई है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो भी आपके मूल अधिकार में है, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, कि भाई विधि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। तो ये आर्टिकल 14 में भी है, मौलिक अधिकार में। अगर देश पूछा जाए तो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारतीय संविधान ने किससे अपनाई है, किस देश से अपनाई है। देखिए, बेसिकली अगर अपन बात करें तो संविधान के स्रोत में अपन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एक तो कि कौन सी चीजें हैं, मतलब कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है संविधान में, और वो किस देश से लिए गए हैं, किससे प्रेरित है, उस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन रहेगा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे देखिए, जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में है बिल ऑफ राइट्स, तो बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अगर अपन भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो अगर आपको भाग पूछा जाए तो भाग 3 में है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, 3-4 जो पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है। पहली चीज तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35। और भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, यह आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड देश है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो प्रोविजन है ये आयरलैंड देश से लिए गए हैं। तो यहाँ पे डीपीएसपी का आपको ध्यान रखना है, किस देश से, तो आयरलैंड। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो आपके संविधान का भाग 4, ठीक है, अनुच्छेद रहेगा आपके। आर्टिकल्स कौन कौन से है, तो आर्टिकल्स है 36 to 51, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भारत के संविधान में। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा भाग 4 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद रहेगा 36 से 51 तक। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए, आपातकालीन प्रावधान में ऑप्शन है जर्मनी, कनाडा, रूस और दक्षिण अफ्रीका। तो आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, यह आपके जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए। तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा ए, जर्मनी। तो आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, ये आपके 352 से 360 तक है, अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका उल्लेख है। और ये आपके संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करें
तो भाग 18 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल्स रहेगा 352 टू 360। तो इनमें आपके इमरजेंसी प्रोविजंस का उल्लेख है। ये केंद्र सरकार को दिए गए प्रोविजंस, इनका यूज जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपातकालीन प्रावधान, जैसे आप सबको पता होगा कि 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान होते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, जो ओवरऑल देश पे या किसी क्षेत्र विशेष पे लगाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति शासन जो है दूसरा, ये आपके किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल जो है, यह देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब पैसे के अर्थव्यवस्था डगमगाने बुरी तरह से या एक तरह से फाइनेंशियली स्थिति कमजोर होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये सारे जो प्रोविजंस है वो भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक है। तो ये किससे प्रेरित है? जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा संघीय प्रणाली के साथ मजबूत केंद्र की अवधारणा किससे ली गई है? जैसे भारत में आप सब अवेयर होंगे कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल होती है बजाय कि राज्य सरकार के। तो मजबूत केंद्र की अवधारणा किस देश से प्रेरित है, किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और रूस। तो देखिए, जो मजबूत केंद्र या सशक्त केंद्र या संघीय केंद्र प्रणाली की जो अवधारणा है, यह आपके कनाडा से ली गई है। कनाडा में मजबूत केंद्र की अवधारणा है, जबकि अमेरिका में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। तो अगर सशक्त केंद्रीय प्रणाली या संघीय प्रणाली का अगर आपसे पूछे तो वो किस देश से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति, विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मतलब जैसे विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं हस्ताक्षर के लिए, और राष्ट्रपति इस पर सहमति देने पर वह विधेयक या बिल कानून बन जाता है। तो विधेयकों पर सहमति का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो देखिए, ये जो सहमति का प्रोविजंस है ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में क्या राजशाही है, जैसे डेमोक्रेसी और राजशाही है, वहां पे जो सर्वोच्च पद है वो राजा का होता है। तो कोई भी बिल वहां के 2 सदनों से पारित होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो वहां से पारित होने के बाद वो सहमति के लिए जाता है आपके राजा के पास। तो उसी तरह से राष्ट्रपति के पास भी विधेयक दोनों सदनों से, भारत में दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के जाता है। तो ये जो प्रोविजंस है ये किससे प्रेरित है? ब्रिटेन से लिया गया है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो भारत में नागरिकता का प्रोविजंस है वो किस देश से? तो ऑप्शन है आपके अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो देखिए, जो भारत में एक नागरिकता, एकल नागरिकता है, एक चीज ये ध्यान रखना है, एकल नागरिकता मतलब आप एक ही देश की, एक समय में एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं। जैसे अगर आपने भारत की नागरिकता के साथ अमेरिकी नागरिकता ले ली, यूएस सिटीजनशिप ले ली, तो आपकी भारत की नागरिकता इमीडिएट इफेक्ट से रद्द हो जाएगी। तो एकल नागरिकता है पहली चीज तो ये। अब नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपके रहेगा ब्रिटेन से लिया गया है नागरिकता का प्रावधान। वहां पर भी सिटीजनशिप का प्रोविजन है, जो प्रोविजंस उस देश में से संबंधित थे उससे इंस्पायर होकर भारत में लिया गया। भारत में एकल नागरिकता है पहली चीज तो ये। अब अगर अपन अपने संविधान के बारे में बात करें तो अपने संविधान में कहाँ इसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। और अगर अपन आर्टिकल्स बात करें, अनुच्छेद बात करें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब भारत में नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस का उल्लेख है। तो यहाँ पे देखिए 4-5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। एक तो देखिए, नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता, मतलब आप एक समय में एक ही देश की नागरिकता रख सकते हैं। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। तीसरा, भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग 2 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक आपके नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो देखिए, जो जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक पुनरावलोकन ये होता क्या है बेसिकली? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय पर अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनर्विचार करे कि वो निर्णय क्या बदला जा सकता है क्या लोकहित में, तो उस तरह की जो कॉन्सेप्ट है ये आपके न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को फिर से रिव्यू करना, फिर से विचार करना, वो जुडिशियल रिव्यू होता है। तो एक तरह से न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रोविजंस है
वो आपके किस देश से प्रेरित है? तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब न्यायिक स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है या जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आगे अगर आपसे ये जुडिशियल रिव्यू का पूछा, अगर आपसे पूछे न्यायिक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट जो है वो किस देश से लिया गया है, तो वो भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कैबिनेट प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए जो भारत में मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ, जबकि जो एग्जैक्ट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद प्रणाली का उल्लेख है। जैसे अनुच्छेद 75 में है, अनुच्छेद 78 में भी है, अनुच्छेद 77 में है। तो इस तरह से क्या है कि जो मंत्री परिषद का तो उल्लेख कई जगह पर है, लेकिन मंत्रिमंडल जो शब्द का उल्लेख है वो आपके सिर्फ एक जगह है, आर्टिकल 352। तो जो कैबिनेट प्रणाली या मंत्री परिषद आप बोले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो कैबिनेट प्रणाली या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जो मंत्रिमंडल के प्रोविजन है वो आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन से कैबिनेट प्रणाली के प्रोविजंस लिए गए हैं। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि समवर्ती सूची होता क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है। देखिए तीन सूचियां होती है। एक तो जैसे अनुसूची 7 में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची मतलब जिस पर कानून, ऐसी सूची ऐसे विषय जिस पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बना सकती है, और संवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, तो इस सूची पर जो कानून है ये आपके कानून दोनों सरकारें बना सकती है, केंद्र और राज्य दोनों ही। ठीक है, केंद्र सरकार भी इस सूची पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। और अगर वरीयता प्रायोरिटी किस कानून को दी जाएगी, तो प्रायोरिटी दी जाएगी केंद्र को, क्योंकि केंद्र अगर पावरफुल है, केंद्र अपने संविधान में पावरफुल है, तो केंद्र के कानून को वरीयता दी जाएगी संवर्ती सूची के दौरान। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि संवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ पे ये इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि संवर्ती सूची में कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर वरीयता दी जाए मतलब कौन सा कानून आपको प्रायोरिटी में रखना है, प्राथमिकता में रखना है, तो वो केंद्र सरकार का कानून प्राथमिकता में रहेगा। तो आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है समान नागरिक संहिता का विचार भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है? ये थोड़ा सा टफ वन है। अब देखिए इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता अपने को पहली चीज तो पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहां पर है संविधान में? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये समान नागरिक संहिता का उल्लेख है आपके नीति निर्देशक तत्व में। तो नीति निर्देशक तत्व का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 54, अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है, समान नागरिक संहिता। तो आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि राज्य नीति निर्देशक तत्व के कॉन्सेप्ट कहां से लिए गए हैं, आपसे पूछा है समान नागरिक संहिता का जो है अवधारणा वो कहां से ली गई है। तो इसका आंसर भी रहेगा आपके आयरलैंड। तो ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि भाई जैसे मौलिक अधिकार में कुछ प्रोविजंस है, तो उसके बारे में आपको पूछ लिया कि ये कॉन्सेप्ट या ये अधिकार किस देश से लिया गया है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का विचार भारतीय संविधान में मुख्यतः किस देश से अपनाया? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए मैंने आपको अभी रिसेंट अपन ने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो न्यायिक जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन है या न्यायिक जो स्वतंत्रता है, वो जो कॉन्सेप्ट है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। तो इसी तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता किस देश से है? तो ये सभी चीजें जो है न्यायिक सक्रियता, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी जो है कॉन्सेप्ट आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। अपन बात करें न्यायिक सक्रियता के बारे में तो देखिए कई बार आपने जैसे एक टर्म सुना होगा हिंदी में स्वतः संज्ञान, या इंग्लिश में आपने सुना होगा सो मोटो, कि मतलब जैसे कोई न्यायपालिका ने, जैसे दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कई ऐसे जनहित के मुद्दे होते हैं जिन्हें डायरेक्ट अपने संज्ञान में लेकर उसके बारे में फैसला दे सकता है। तो ये न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट होता है। तो न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, किससे प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब न्यायिक सक्रियता, न्यायिक स्वतंत्रता, ये सब चीजें जो है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है।
आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संघ सूची में राज्यों की शक्तियों को सीमित करने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ये भी आपके देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अपन ने बात की थी कि भाई जो सशक्त केंद्रीय संघीय शासन है प्रणाली है, केंद्र के शक्तिशाली होने का जो प्रोविजन है वो किस देश से लिया गया था, कनाडा से। तो यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है लेकिन उसको ट्रिक से पूछा गया है एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। तो संघ सूची में राज्यों की शक्तियों को सीमित करने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और ब्रिटेन। तो जो राज्यों की शक्ति सीमित करने का जो प्रोविजन है वो आपके कनाडा से लिया गया है, अपन ने पहले डिस्कस किया था, राइट। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है उसके बारे में अपन बात करें तो देखिए रेजिड्यूरी पावर वो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अनुसूची 7 में 3 तरह से विषयों को बांटा गया है। एक तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट्स जो इन तीनों में ही इंक्लूड नहीं है, इन तीनों में ही शामिल नहीं है, तो वो होते हैं अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय। तो उनकी जो है वो किसके पास है, तो ऑप्शन से आपके राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और संसद और राज्य दोनों। तो यहाँ पे जो है रेजिड्यूरी पावर या अवशिष्ट शक्तियां जो है ये आपके केंद्र सरकार के पास होता है। इस अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय, जो ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, उस पर कानून कौन बना सकती है, तो उस पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो अटॉर्नी जनरल जैसे महान्यायवादी मतलब केंद्र सरकार का वकील, एक तरह से अपन सिंपल भाषा में बोले तो अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। तो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की अवधारणा जो है आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब अपन बात करें यहाँ पे और पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखने हैं, तो अटॉर्नी जनरल, जो अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है वह संविधान, भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग 5 संघ में इसका उल्लेख है, ठीक है। जो संघ या केंद्र से संबंधित भाग है 5, उसमें अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है। अब अगर अपन बात करें कि अटॉर्नी जनरल जो है इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका अनुच्छेद है आपके 76, एक ही आर्टिकल से। अगर आपसे बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है। महान्यायवादी का जो कॉन्सेप्ट है, अटॉर्नी जनरल का कॉन्सेप्ट, वो किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से। महान्यायवादी को उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, संविधान के भाग 5 में है। और संविधान के भाग 5 कौन सा है, संघ या केंद्र के बारे में इसमें उल्लेख है। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपके रहेगा 76। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत किस देश से आता है। तो अभी रिसेंट जैसे अपन ने मंत्रिमंडल के या कैबिनेट प्रणाली के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से है। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत किस देश से आता है, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और रूस। तो ये आपके जो मंत्रिमंडल से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो सारे ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया कि सामूहिक जिम्मेदारी, तो यहाँ पे देखिए 2 चीज अपने को ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद, यहाँ पे देखिए पॉलिटी में 2-3 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी पूछे जा सकते हैं। अब अगर अपन बात करें मंत्री या मंत्रिपरिषद, तो ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आपके ट्रिकी ये पूछा जाता है कि सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में ही सरकार का बहुमत होता है। तो जहां पे बहुमत होगा उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो लोकसभा में ही केंद्र सरकार का बहुमत होता है ना, तो मंत्रिपरिषद या मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और मंत्री परिषद या मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्यक्तिगत, अगर मंत्री परिषद या मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे आपके राष्ट्रपति के प्रति। तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको ये ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, जबकि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति। और ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए राष्ट्रपति को विधेयक वापिस भेजने का अधिकार किस देश से प्रेरित है।
तो राष्ट्रपति को विधेयक, जैसे राष्ट्रपति एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं ना, तो ये विचार किस देश से प्रेरित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देने से संबंधित जो प्रोविजन है वो किस देश से लिया गया था, तो उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया कि वो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में जिस तरह से राजा होता है उसी तरह से भारत में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के विधेयक पर सहमति देने पर वह कानून बन जाता है, तो वो प्रोविजन आपके था ब्रिटेन से। अब यहाँ पे क्या बोला है कि विधेयक वापस भेजने का मतलब एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार किस देश से प्रेरित है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखते हैं, ये जो प्रोविजन है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। अमेरिका में भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस सीनेट में भेज सकते हैं, उसी तरह से भारत में भी किसी विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो ये पुनर्विचार के लिए भेजने का प्रोविजन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, जबकि किसी विधेयक पर सहमति देने से संबंधित जो प्रोविजन है ये आपके ब्रिटेन से प्रेरित है। तो यहां से ट्रिकी क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये लास्ट क्वेश्चन है, जैसे संसद का द्विसदनीय ढांचा भारत ने कहां से अपनाया, मतलब किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो जो द्विसदनीय व्यवस्था है भारत में, वह द्विसदनीय व्यवस्था आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन में क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये देखिए ब्रिटेन में दो सदन है, उसी तरह से जिस तरह से ब्रिटेन में दो सदन द्विसदनीय व्यवस्था है, उसी तरह से भारत में भी द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत में क्या प्रोविजन है? भारत में अपने जैसे व्यवस्था है संसद में कौन कौन कितने सदन है? दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत में जैसे संसदीय व्यवस्था किस तरीके द्विसदनीय है, तो दो सदन है भारत में, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये किससे प्रेरित है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसी तरह भारत में द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे यहाँ पे देखिए एक और ट्रिकी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपके ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद में सदन तो दो है, लेकिन अगर शामिल होने का पूछा जाए तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने से ही वह विधेयक या बिल कानून बनता है। तो ये जो प्रोविजन है आपके संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जबकि अगर सदन पूछे आपसे कितने सदन है, तो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो प्रोविजन है इसका उल्लेख अगर आपको अपन डिटेल में जाए तो 79 में इसका उल्लेख है, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये देखिए आपने संविधान के स्रोत से संबंधित जो सीरीज थी अपने क्वेश्चंस की, यहाँ पे ये क्वेश्चंस आई होप आप सबको सही लगे होंगे। अगर आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।